Welcome you all to XRT. So guys, today we have with us Dr. Shivin Chaudhary, All India rank 297 UPSC CSE 2022. Recently prelims 2023 examination is concluded on this Sunday. And जिस टाइप का पेपर आया किसी के लिए भी बहुत डिफिकल्ट था उस पेपर को एस करना. नाउ इस टाइप का जब पेपर आता है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, शिविन मैंने क्या देखा कि लोग निराश हैं बहुत ज्यादा, है ना. एक तो होता है कि यार पेपर अच्छा नहीं हुआ, सिलेक्शन नहीं हो रहा, लोग काफी डिसअपॉइंटेड हैं. इन द लाइट ऑफ दैट काफी लोग ये सोच रहे हैं कि आगे प्रिपेयर करें तो मेंस के लिए प्रिपेयर करें या प्रीलिम्स के लिए करें या एक बैकअप ऑप्शन देखें. तो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट कि किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? सर आई थिंक दिस एग्जाम इज नथिंग शॉर्ट ऑफ अ 3-year डिग्री. अब तो हमें दिख ही गया है कि नॉलेज, वैसे इस पेपर को तो नॉलेज बेस भी नहीं कह सकते, बट जो नॉलेज चाहिए, जो एफर्ट चाहिए, जो इतनी थिन फनल है इस एग्जाम में, इट्स लाइक अ 3-year डिग्री. तो अगर आपने वो टाइम ऑलरेडी लगा लिया है इस प्रिपरेशन में, तो आई थिंक आप सेफली कह सकते हैं दैट यू शुड लुक फॉर अ बैकअप प्लान फर्स्ट. मेक योर सेल्फ फाइनेंशियली सिक्योर. एक सेल्फ वर्थ की भी बात हो जाती है, हम एक ही कमरे में बैठे पढ़ते रहते हैं एंड वी डोंट गेट एनी रिवॉर्ड फॉर इट. तो पहले अपना एक बैकअप प्लान, फाइनेंशियल सिक्योरिटी सॉर्ट कर लो, देन थिंक अबाउट एनीथिंग एल्स. और ये बात हम पहले ही बता रहे हैं कि किसी भी चीज के बारे में सोचने से पहले यू शुड हैव अ बैकअप प्लान सॉर्टेड. राइट. तो अगर किसी ने 3 साल एक्सक्लूसिवली दे दिए हैं इस प्रिपरेशन को, उसके बाद आप बैकअप प्लान के साथ तैयारी करो, ये तो पहली बात है. लेट्स से कि अभी किसी का फर्स्ट अटेम्प्ट था या सेकंड अटेम्प्ट था, तो उसे क्या अभी प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए या मेंस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए? सर यहाँ पे मैं कहूँगा कि देयर आर 3 फैक्टर्स एक्चुअली. अगर वैसे तो मतलब इस टाइम पे इट मेक्स ऑल द सेंस टू प्रिपेयर फॉर मेंस, बिकॉज मेंस इस साल का भी आप हो सकता है दें या नहीं तो नेक्स्ट ईयर का दें. बट अगर इस साल आप मेंस नहीं देते एंड आपका फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट था, तो नेक्स्ट ईयर बिना बैकअप प्लान के पेपर ना दें, बिकॉज देन अगेन दिस प्रॉब्लम विल अराइज नेक्स्ट ईयर. वही एंग्जाइटी होगी. और पेपर में इस बार देखा है जो स्ट्रेसफुल नहीं था उनके मार्क्स काफी अच्छे बन रहे हैं एंड अ बैकअप प्लान कैन प्रिवेंट दैट. राइट. सो यू शुड प्रिपेयर फॉर मेंस राइट नाउ. बट अगर आप इस साल का मेंस नहीं देते तो एक बैकअप प्लान एटलीस्ट दिमाग में सोचना स्टार्ट कर देना चाहिए. राइट. तो आई थिंक अगर आप एग्जाम साइकिल में कंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से मेंस की प्रिपरेशन करना ही वे फॉरवर्ड है. प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अब थोड़े टाइम बाद होगी. अगर आप देखिए यार शिविन, पिछले कुछ टाइम के टॉपर्स को उठाते हैं ना, आपका तो प्रीलिम्स पहले अटेम्प्ट से होता आ रहा है, उन लोगों को देखते हैं जिनका प्रीलिम्स नहीं हुआ. अपाला मिश्रा मैम थी, इस साल ईशिता मैम थी. इन सभी लोगों के पहले 2 प्रीलिम्स नहीं हुए और सीधा तीसरी बार जब प्रीलिम्स क्रैक हुआ तो इनका टॉप रैंक आया. अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि 3 साल से प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रहे थे, तो दे मस्ट बी प्रिपेयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन व्हिच एक्चुअली गिव देम रिवॉर्ड इन प्रीलिम्स एज वेल, है ना. तो आई थिंक मेंस की प्रिपरेशन करना ही वे फॉरवर्ड है ना. रिगार्डिंग दैट, मेंस में आंसर राइटिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. ऑलरेडी एक कोर्स हम अनाउंस कर चुके हैं, राइट स्मार्ट कोर्स, जो डॉक्टर शिविन चौधरी लेने वाले हैं. काफी सारे क्वेरीज आए थे हमें कि राइट स्मार्ट थोड़ा यूनिक कोर्स है, तो इसके फीचर्स को लेके कि किस तरीके से ये डिफरेंट है लॉस से, है ना, वो सारी क्वेरी इस वीडियो में फर्दर हम आपके साथ एड्रेस करेंगे. तो शिविन, राइट स्मार्ट कोर्स हम स्टार्ट कर रहे हैं 5th ऑफ जून से और इसकी वैलिडिटी जो रहेगी वो मेंस 2024 तक रहेगी. देखिए, क्योंकि एज वी सेड कि आप अगर 2024 भी दे रहे हैं, दिस इज द टाइम टू प्रिपेयर फॉर द मेंस, सो दैट इज व्हाई वी आर कीपिंग इट्स वैलिडिटी टिल मेंस 2024. तो क्या क्या, दिस इज द प्रोफाइल ऑफ डॉक्टर शिविन, यू ऑलरेडी नो हिम वेरी वेल. तो आगे बढ़ जाते हैं. क्या क्या फीचर रहेंगे राइट स्मार्ट, एक बार सबको एक्सप्लेन करते हैं. राइट. तो सर पहले तो मैं कहूँगा कि मेंस में जैसे इस बार अगर मैं लिस्ट में देखूँ तो मुझे एक चीज़ बड़ी यूनिक लगी कि 959 मार्क्स अगर किसी के आते हैं तो दे आर आउट ऑफ द लिस्ट, एंड 999 मार्क्स आते हैं तो दे हैव मेड इट टू द टॉप 80th रैंक है 999 मार्क्स पे, मतलब IAS, ऑलमोस्ट IAS या IFS. तो सारा गेम इज इन दोस 40 मार्क्स. तो जैसा प्रीलिम्स अब आया है, आई थिंक अब वो मैंने ये नहीं किया अपनी प्रेप में, बट अब ये शायद और ऐसा हो गया कि इफ यू गेट द चांस टू राइट द मेंस देन यू नीड टू एब्सोल्युटली क्रैक इट, क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि दोबारा प्रीलिम्स हो पाए, स्पेशली विद द पेपर दैट दे आर सेटिंग दिस टाइम. तो सर उसी के लिए ये कोर्स डिजाइन किया गया है, क्योंकि मेंस में मुझे लगा मेरी प्रिपरेशन में भी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में काफी गैप था. मैंने भी टॉपर्स की वीडियोस देखे एंड सबने ये कहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो, बट एक बुक अवेलेबल है जो पढ़ने का मन नहीं करता, एंड आंसर राइटिंग कैसे करनी है, अगर क्वेश्चन ना आता हो तो उसमें डायमेंशंस कैसे जनरेट करी जा सकती हैं, उसके लिए कोर्स है. So this is किस तरीके से हम क्या-क्या चीजें करने वाले हैं? Right. So sir, this is a one-stop solution for mains answer writing. This is a place where previous year questions of past 10 years, GS1, GS2, GS3, GS4 सबके 100 questions discuss होंगे, and all important questions will be discussed. And after taking all those important questions of each paper,
हम उसकी एक डायमेंशंस कैसे निकालनी है उसमें, उन क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है, एंड हाउ दे कैन बी रिपीटेड। जैसे मान लीजिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं तो इमीडिएटली मेरे थॉट में क्या आना चाहिए, व्हाट इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग आई नीड टू डू, हाउ डू आई ब्रेक द क्वेश्चन डाउन, फिर उसमें एक स्टेक होल्डर अप्रोच से कैसे आंसर लिखा जा सकता है, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल कौन कौन से एंगल्स डाले जा सकते हैं। सो ऑल ऑफ दिस इज देयर इन दिस कोर्स। एंड अगर मैं बात करूं कुछ और चीज़ों की, तो देयर इज अ माइंड मैप बेस्ड हैंड आउट, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है वो पढ़ने का मन नहीं करता बिकॉज इट्स ऑल टेक्स्ट बेस्ड, बट इसका जो हैंड आउट बनाया है हमने वो बिल्कुल माइंड मैप बेस्ड बनाया है, ताकि वी कैन डेवलप एन अप्रोच ऑफ आंसर राइटिंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली एन अप्रोच ऑफ थिंकिंग, ताकि क्वेश्चन देखते ही हमें सोचना आ जाए। दिस इज द आइडिया। राइट, तो क्या क्या चीजें समराइज करने की कोशिश करता हूँ। एक तो सारे पेपर्स हम इसमें कवर करेंगे, जीएस 1 2 3 4। राइट। सेकंड थिंग, आपके पीवाईक्यू सब इसमें कवर हो जाएंगे। थर्ड, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मुझे लगा, आपको एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का तरीका दिया जाएगा जहां पे एक इंसान स्ट्रगल करता है। आंसर राइटिंग मुझे यही लगता है कि ब्रेनस्टॉर्मिंग है, जो आप सोच लोगे वो आप लिख लोगे, है ना। लिखना तो एक फिजिकल एक्सरसाइज है जो हो ही जाती है। तो ब्रेनस्टॉर्म किस तरीके से करना है, उसमें कौन कौन से अलग अलग अप्रोच हैं, स्टेक होल्डर अप्रोच हो गया, पेस्टल अप्रोच भी एक होता है ना। तो एवरीथिंग विल बी टॉट विद इन दिस राइट स्मार्ट कोर्स, ठीक है। अच्छा, इसके सेशन हम लाइव लेने वाले हैं और लाइव के साथ साथ आप रिकॉर्डेड सेशन भी बार बार दोबारा any number of time till 2024 mains examination you can watch those lecture, है ना। इसमें अच्छा राइट स्मार्ट सेशन कौन कौन लेने वाला है, कौन कौन फैकल्टी रहेगी। मोस्ट ऑफ द सेशन डॉक्टर शिविन विल बी टेकिंग, एंड GS4 के जो सेशंस है, एथिक्स के जो सेशन है, दैट आई विल बी टेकिंग, है ना। क्योंकि जो हमारे मॉड्यूल कोर्सेज हैं उसके साथ हम सिंक करने की हमारी पूरी कोशिश है ना। जैसे मॉड्यूल कोर्स में GS3 शिविन पढ़ाने वाले हैं, तो डॉक्टर शिविन विल बी टेकिंग द सेशन ऑफ राइट स्मार्ट हियर, एंड GS4 मैं लेने वाला हूं, है ना। तो सर वी हैव स्प्लिट इट लाइक दिस बिकॉज एक तो GS4 में सर के मार्क्स आर वेरी नाइस, एंड दिस ईयर द थिंग इज दैट द फाउंडेशन कोर्स इज स्लाइटली प्रीपोन्ड, सो वी आर ट्राइंग टू मेक इट सच ताकि कोर्स कंप्लीट भी हो सके एंड आई कैन गिव यू द बेस्ट डिलीवरी पॉसिबल। सो GS 1 2 3 आई विल बी डूइंग एंड GS4 सर विल बी डूइंग। एंड अप्रोच वही रहेगी कि आपको आंसर राइटिंग का जो एक फियर होता है, जो मुझे भी रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसको थोड़ा सा इरेडिकेट किया जा सके। राइट। तो कोर्स के प्राइस कुछ इस तरीके से हैं, अफोर्डेबल कोर्सेज हैं, जैसे कि पहले भी कमिट किया गया है। 2470 राइट स्मार्ट कोर्स का प्राइस है। इसके साथ काफी लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि यू क्रिएट अ बंडल ऑफ डॉक्टर शिविन्स GS3 मेंस मॉड्यूल एंड राइट स्मार्ट, उसका बंडल भी हमने आपके लिए क्रिएट कर दिया है और ओल्ड स्टूडेंट के लिए डिस्काउंट भी रखा है। अगर आप ये राइट स्मार्ट कोर्स ले रहे हैं, आप अगर शिविन के एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक कोर्स में रहे हैं, तो यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ओवर दिस। और उसके लिए आप हमारी ऐप पे जाएंगे जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो ऑटोमेटिक कोड अप्लाई हो जाता है। जैसे जोमेटो पे आपका कोई कोड होता है तो ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाता है ना, ऐसे ही सारथी की ऐप पे वो कोड अप्लाई हो जाएगा 10% का। और यहाँ पे बंडल में भी हमने 10% का ऑफ आपको दे दिया है, एंड फर्दर जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको बंडल में फर्दर 10% का डिस्काउंट हो जाएगा, ठीक है। तो कलेक्टिवली ओल्ड स्टूडेंट के लिए बंडल में 20% का डिस्काउंट हो गया। आपके ऐप पे आपको कोड अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा अगर आप ऑलरेडी ओल्ड स्टूडेंट हैं, ठीक है। इसके साथ साथ दिस इज द रिजल्ट ऑफ एचआरटी लास्ट ईयर 132 सिलेक्शन इन द फाइनल एग्जामिनेशन। यू ऑलरेडी नो अबाउट दिस रिजल्ट, लॉट ऑफ टॉपर जो कि एचआरटी ने पिछले कुछ सालों में दिए हैं। कोई क्वेरी हो अगर आपको कोर्स से रिलेटेड, ये कॉन्टैक्ट नंबर आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें ask@sarthi.com पे भी मेल डाल सकते हैं। रेस्ट इफ यू वांट टू सब्सक्राइब टू द कोर्स, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां पे जाके ऐप डाउनलोड कीजिए, आप वेब पोर्टल पे जाके आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वी आर स्टार्टिंग दिस कोर्स ऑन 5th of June। ऑलराइट, फॉर एनी कंक्लूजन कुछ रिमार्क्स आप देने चाहेंगे? राइट सर, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ठीक है, आई मीन ऑफ कोर्स मेंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड एवरीबडी हैज़ टू प्रिपेयर फॉर इट एट सम टाइम, बट अगेन जो बात शुरू में बोली थी, पहले प्लीज अपना बैकअप प्लान सॉर्ट कर लो, बिकॉज योर मेंटल हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट देन दिस कोर्स और एनी अदर एग्जामिनेशन। दैट्स इट। ऑलराइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।